Guys, go through your last lecture notes. सर एक डाउट पूछ सकता हूँ? बोले बेटा। सर आपने सर बेंजीन रिंग के सर जो वो नेमिंग का आपने रूल्स दिए थे ना हाँ सर, उसमें डाउट है सर कि हाँ सर मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताऊं? यस। हाँ सर ऐसा हाँ सर CH3 है सर, CH3 से अटैच्ड एक बेंजीन रिंग है और सर बेंजीन रिंग से सिंगल बॉन्ड O है किस पोजीशन पे? सर, जिस लाइन में CH3 है सर उसी लाइन में, और फिर सिंगल बॉन्ड C2H5। ये हाँ सर इसमें कैसे नेमिंग करेंगे? तो बहुत आसान है, बिकॉज OC2H5 इथॉक्सी होता है। ये कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप नहीं है ईथर जिसके पास सफिक्स होता हो, तो ये हमेशा प्रीफिक्स का काम करता है। ये पहले से ही मालूम है, मिथाइल प्रीफिक्स है तो दोनों प्रीफिक्सेस है। देयर इज नो फंक्शनल ग्रुप। तो अगर कोई फंक्शनल ग्रुप बेंजीन कंपाउंड्स में नहीं है तो आप सीधे सीधे समेशन ऑफ लोकेंट्स, अगर तीन या तीन से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, अगर दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो अल्फाबेट, तो इथॉक्सी और मिथाइल में इथॉक्सी पहले आएगा, तो ये नंबरिंग हो जाएगी। योर आंसर विल बी इन दैट केस 1 इथॉक्सी 4 मिथाइल बेंजीन। सर और अगर NH2 का से एक नाम हाँ बोलो बोलो क्या बोलो। सर अगर NH2 से अटैच बेंजीन रिंग है और उसी लाइन में OH अटैच्ड है सर, तब नेमिंग कैसे करेंगे? तो इस वाले केस में दो पॉसिबिलिटीज है वैसे, लेकिन अभी क्या हो गया कि इसको हम लोग फिनॉल बोलते हैं, यस सर। है ना। ये फिनॉल, तो इसका सीधे सीधे नाम ये लिख सकते हैं नंबरिंग करके 1 2 3 4, यानी कि 4 एमाइनो फिनॉल, इसका ये नाम बन सकता है। या पैरा एमाइनो फिनॉल बोल सकते हैं। फिनॉल कॉमन नेम को IUPAC ने एक्सेप्ट किया हुआ है। ओके सर, ओके सर। और बोलो और कुछ सर बोलिए ना बेटा। सर इंडक्टिव इफेक्ट एक बार वापस बता दो ना शॉर्ट में। लास्ट लेक्चर नोट्स कहाँ तक हुआ था, कोई लास्ट पार्ट बताएगा? सर हमने इंडक्टिव इफेक्ट का किया था। नहीं, सर इंडक्टिव इफेक्ट उसमें बहुत बड़ा सर चीज है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट का डायरेक्शन बताया था। अच्छा, डेफिनेशन लिखा दी थी मैंने। नहीं सर। सर नोट लिखा था। हाँ, वही नोट ही मेरा डेफिनेशन रहता है। सर नोट भी नहीं सर, आपने बस 2 केसेस दिए थे। नोट दिया था बड़ा, हो सकता है तुम मिस कर लिखा है सर दिया था। अलोंग चल, तो हम लोग वहीं से शुरू करते हैं। सर जो आपने लास्ट करवाया था, it was written however electrons do not leave their valence shell. ओके, तो मैं पहले नोट एक और दे देता हूँ, फिर आपके लिए रिवाइज कर दूंगा उसको। सो आई वाज देयर, हाँ लिखिएगा। आई होप आपने ये वाला नोट लिख लिया था। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट अलोंग द कार्बन चेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स is called inductive effect, and this is a permanent polarization, but here electrons do not leave their valence shell. यहाँ तक लिख लिया है ना? यस सर, यही हुआ था। यस सर। नेक्स्ट नोट लिखिएगा। in one case the electron displacement is towards attached group. So could you repeat? इन वन केस या इन फर्स्ट केस, जो आपने अगर लास्ट लेक्चर में फर्स्ट सेकेंड लिखा होगा ना, तो आप ऐसा लिख सकते हैं इन फर्स्ट केस द इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इज, या इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट इज टुवर्ड्स अटैच्ड ग्रुप। इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट इज टुवर्ड्स अटैच्ड ग्रुप। this way electron density of carbon chain decreases. Electron density of carbon chain decreases. This is called
negative inductive effect. This is called negative inductive effect. In the bracket, you go and write minus I. इसी के Can repeat the continuation last statement. लास्ट में ब्रैकेट है माइनस आई. सर आप फर्स्ट लाइन एक बार रिपीट Statement. In first case, the electronic displacement, electronic movement is towards attached group. This way, electron density of carbon chain decreases, and this is called negative inductive effect. हो गया? सर ये वही वाला ना जिसमें डेल्टा नेगेटिव होता है कार्बन चेन पे. हाँ, कार्बन चेन में डेल्टा निगेटिव नहीं, डेल्टा पॉजिटिव है, केस 1 है. तो पॉजिटिव होगा. हाँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने का मतलब होता है प्लस चार्ज डेवलप होना चेन पर. सर अटैच्ड ग्रुप के बाद क्या बोला? This way, electron density of carbon chain decreases. This is called negative inductive effect. So bracket में I minus था. Minus I minus नहीं, minus I. लिख लिया? सर बट जो आपने लास्ट करवाया था इसे उल्टा करवा रहे हो फिर आप. अबे कुछ भी उल्टा नहीं करवा रहा हूँ, तुम पहले नोट लिखते रहो फिर बाद में बात करते हैं. नोट नंबर नेक्स्ट, राइट? नेक्स्ट नोट. In second case, the electronic displacement or electronic movement is away from attached group. Away from attached group. This way, electron density of carbon chain increases. This way, electron density of carbon chain increases. This is called positive inductive effect. This is called positive inductive effect. Sir, electron density increases. आपने यही बोला. Yes, increases. And in the bracket you write plus I effect. अभी कोई भी लेक्चर्स को स्किप नहीं करेगा, ठीक है? क्योंकि नॉमेनक्लेचर तक चलता था कि आप रूल वाइज उसको कवर अप कर लोगे. अभी जो भी चलेगा ना, इट विल बी, अगर आप एक साथ 4-5 लेक्चर मिस कर दो, बिलीव मी, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गड़बड़ होने लगता है. फिर आप रिएक्शंस रट सकते हैं बट कॉन्सेप्चुअली बहुत टफ हो जाता है वो कवर करना. सो डू नॉट मिस एनी लेक्चर. अब इसमें मैंने लास्ट लेक्चर जैसे बोला था ना, तो मैं उसको रिपीट कर देता हूँ फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनसे थोड़ा बहुत मिस हो गया. तो ये मेरे लिए कार्बन चेन है. आई वांट टू चेक द इफेक्ट of any group on this chain. So that group, let us say G. First case is of minus I effect. So I have said, if you check your notes, I said that G is more electron withdrawing. इसको बोलते हैं electron withdrawing group. Electron withdrawing group. EWG means electron withdrawing group. Electron pulling group है. तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है. तो ये पूरी चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी. तभी इस पे प्लस डेवलप होता है. और प्लस का जो अमाउंट है वो कम होता चला जाता है. और 2 या 3 कार्बन एटम्स के बाद यू कैन इग्नोर द इफेक्ट. ठीक है. और दूसरा एग्जांपल है प्लस आई वाला, जिसमें कार्बन चेन रहता है. एंड इफ यू अटैच अ ग्रुप G डैश, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या फिर लेस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग देन कार्बन. तो ये बेसिकली आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि पुश कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप भी बोल सकते हो. सो डेल्टा माइनस, डेल्टा डेल्टा माइनस, डेल्टा डेल्टा, एंड फर्दर आप इसको बोलोगे कि कैन बी निग्लेक्टेड. तो ऐसा भी आप लिख सकते हो कि दिस इंडक्टिव इफेक्ट कैन बी इग्नोर्ड आफ्टर सेकेंड और थर्ड कार्बन.
ये बट ये जो डेल्टा बढ़ रहा है वो डेल्टा है क्या पर? तुम एब्सेंट थे क्या लास्ट लेक्चर में? नहीं सर, मुझे समझ नहीं आया लास्ट वाला पार्ट का। सर तो एब्सेंट थे लास्ट लेक्चर में, नहीं सर, मैं था ना। फिर भी तुम्हें डेल्टा समझ में नहीं आया? नहीं सर। अच्छा, व्हाट्स योर नेम? सर पार्थ अरोरा। पार्थ। एंड इफ आई से मेरे को नाम समझ में नहीं आया, व्हाट विल यू से? सर आई विल रिपीट माई सर। हाँ, रिपीट। सर पार्थ अरोरा। मेरे को समझ में नहीं आया, सर मैं टाइप कर देता हूँ। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तो मेरे को टाइप वाला भी समझ में नहीं आया, फिर क्या करोगे? इफ यू वर प्रेजेंट इन द लास्ट लेक्चर और तुम कह रहे हो डेल्टा समझ में नहीं आया, तो कैसे चलेगा? हद हो गई। क्लियर था कि डेल्टा का मतलब है एक स्मॉल अमाउंट में चार्ज। और ये क्या केमिकल बॉन्डिंग में कुछ किया है तुमने आज तक अभी? पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल Partial नेगेटिव charge. चार्ज। हाँ वही तो, वही मैं इससे कह रहा हूँ, केमिकल बॉन्डिंग बेटा पार्थ तुमने किया नहीं क्या अभी तक कुछ? किया है ना सर। कोई इसकी हेल्प करे? गाइस बाकी लोगों को क्लियर है ये? यस सर। Yes, sir. सर हाँ। सर ये जो डेल्टा नेगेटिव है और डेल्टा डेल्टा नेगेटिव है सर, सर इसमें डेल्टा नेगेटिव के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी जो डबल डेल्टा नेगेटिव है। नहीं बेटा, जितना ज्यादा डेल्टा इंडिकेट करता है स्मॉल अमाउंट को, तो जितना ज्यादा डेल्टा उसके पास पहुंच गया, इट मींस क्वांटिटी डिक्रीज करती गई। मैंने लास्ट लेक्चर भी आपको बहुत ही घरेलू सा एग्जांपल दिया था कि आप समझ लो कि आप जी डैश हो, है ना, सिग्नल पे आप गए, आपने एक भिखारी को देखा और उसको 100 रुपए दे दिए, ठीक है? तो ऐसा तो है नहीं कि आपने पूरा बैंक बैलेंस उसको दे दिया, थोड़ा सा पैसा उसको दिया। उस थोड़े जो आपने 100 रुपीज, जो अपने आप में स्मॉल अमाउंट है, उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट वो रख लेगा और फिर आगे बढ़ा देगा। तो उसने 100 रुपीज में से 99 अपने पास रख लिया, 1 रुपी फर्दर ट्रांसफर किया। यानी ये जो डेल्टा डेल्टा माइनस लिखा है ये बहुत कम अमाउंट है। फिर तुम वो 1 रुपी में 90 पैसे उसने रख लिया और 10 पैसे या 99 पैसे रख लिया और 1 पैसे आगे ट्रांसफर किया, वो अमाउंट बहुत ही ज्यादा डिक्रीज कर जाता है। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू द लास्ट पार्ट, जिसमें आपको लिखने को मैंने बोला है कि दिस इफेक्ट कैन बी इग्नोर्ड आफ्टर सेकेंड और थर्ड कार्बन। समझे ना, सर, इतना ज्यादा प्लस वो वाले में डिक्रीज कर जाता है। क्या? सर डेल्टा प्लस वाले में कैसे होगा सर कि दोनों में वही चीज होती है, एक में इफेक्ट एक डायरेक्शन में जाता है, एक में दूसरी डायरेक्शन में जाएगा। अगर भाई तुमने किसी को पैसे दिए तो दो इफेक्ट हो रहा, तुम्हारा डिक्रीज किया, उसका बढ़ गया। हाँ तो सर। अगर तुम इसमें कहते हो एक केस में पुश करने से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, तो पुल करने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने को हम प्लस साइन से इंडिकेट करते हैं। ओके सर। So, Somebody is saying, sir, I was not able to attend the most IUPAC lectures, so is it IUPAC से कोई लेना देना नहीं, वो थोड़ा बहुत नॉमेनक्लेचर का है, वो तो ऐसे ही एडजस्ट हो जाता है, वो इट्स ओके। वो आप कभी ना कभी ऐसे ही देख लेना जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, इट्स ओके। so, यस सर जी पे डिपेंड होगा ना कि कितना कार्बन एटम्स तक वो इफेक्ट आएगा। हाँ, वो पावर पे डिपेंड करेगा, तो वही तो अभी मुझे और बताने। इतना क्लियर हो गया सबको? सर नोट का लास्ट लाइन क्या था? नोट में मैंने एक और नोट एंड में बोला है, इंडक्टिव इफेक्ट कैन बी इग्नोर्ड आफ्टर सेकेंड एंड थर्ड कार्बन। सर बोलो ना बेटा। सर सेकंड केस में जो हमारा जी है वो पार्शियल पॉजिटिव है क्या? जी हाँ, अगर वो इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, अपने से दूर भेजेगा, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, जिसको आप प्लस से इंडिकेट करोगे। ओके सर। एंड सर आल्सो वो लास्ट क्लास में जो आपने बताया था, 2 मिनट सर, लास्ट मैंने कुछ नहीं बताया। इलेक्ट्रॉन डोंट लीव देयर वैलेंस शेल वाला हाँ, वो क्या? बिल्कुल। उसका मतलब है कि ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये केवल हल्का सा पुश या पुल किए जा सकते हैं। ये पूरा इलेक्ट्रॉन अगर तुमने दे दिया तो वो सिस्टम आयोनिक हो जाता है। तो वो आयोनिक तो है नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड है वो तो, सिंपल सा। तो केवल जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स अपना बैलेंस शेल नहीं छोड़ सकता, केवल थोड़ा बहुत इधर उधर आप उसकी शेयरिंग को एक्सटेंड कर सकते हो।
हैप्पी, बेसिकली थोड़ा सा अट्रैक्ट होता है, बस निकलता है। हाँ अट्रैक्ट होता है। तुम समझ लो कि ऐसा है, तुम और तुम्हारे फ्रेंड ने एक ऑटो रिक्शा शेयर किया और दोनों लोग जा रहे हो, लेकिन तुम ज्यादा पावरफुल थे, तुमने उसको धक्का मार दिया, उसको एकदम छोटी सी जगह दी और तुमने ज्यादा कवर कर लिया। ऑल्दो तुम दोनों ने 50-50 शेयरिंग किया, लेकिन तुमने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर लिया। समझ में आया क्या? तो उस पावर को कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं और कभी यहाँ पर जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से बुलाते हैं। यस सर, अंडरस्टूड। सर पार्शियल चार्ज पूरे कार्बन ग्रुप में होना चाहिए ना, आपने एक एक कार्बन को पार्शियल चार्ज दिया है तो फिर वो निकले पूरे ग्रुप ऐसा में नहीं होना होता, चाहिए ना। ट्रांसफर होता है, ये चेन होती है, चेन ट्रांसफर करती है चीजों को। मतलब इफेक्ट इस पे डाला गया, इसने उस इफेक्ट को ट्रांसफर किया है, समझे ना? फिर ओके इसने, सर, क्योंकि वो हर बार शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही बीच वाले हैं जो इफेक्ट जनरेट करते हैं, ये पूरा कोई एक एटम नहीं है। अगर ये पूरा एक एटम होता तो हम उस पे पूरे में डेल्टा माइनस दिखा देते। जैसे मान लो HNCl, तो वी राइट डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव, बट यहाँ पर एक कार्बन चेन है, तो इम्पैक्ट वो स्लोली 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 आगे बढ़ता है। समझ में आया? यस सर। सर और सेकंड केस में भी निगलेक्ट हो जाएगा ना 2-3 कार्बन के बाद? सब में इंडक्टिव इफेक्ट कैन बी इग्नोर्ड आफ्टर सेकेंड एंड थर्ड कार्बन। ओके तो सर। अब थोड़ा मुझे फटाफट आगे बढ़ने दो ना, इतनी छोटी छोटी चीजें बार बार पूछ रहे हो तो आप बाकी लोग समझ लो उससे, डू नॉट रिपीट थिंग्स। बोलिए So Sir, that आपने- what is that R? क्या? So that in ERG, what is that R stands for? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। Okay, sir. Thank you. हो गया? सर बोलो ना। आपने एक परमानेंट पोलराइजेशन वाला पॉइंट बताया था, उसका मीनिंग समझा सकते हैं? उसका मतलब होता है कि इसमें जैसे HCl है तो ये किसी के इन्फ्लुएंस से चार्जेस नहीं आए, ये उनका इंटरनल प्रॉब्लम था, समझे? उनकी इंटरनल पावर की डिफरेंस की वजह से चार्जेस जनरेट हुए, किसी बाहर की इन्फ्लुएंस से ऐसा नहीं हुआ है। समझ में आया? मतलब Yes. एक और एक घरेलू एग्जांपल देते हैं। तुम और तुम्हारा फ्रेंड सेम एज के हैं, सेम स्ट्रेंथ के, सब कुछ सेम है, 50-50 शेयर कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे फ्रेंड का डैडी आ गया, उसको देख के तुम डर गए। इसको कहते हैं टेम्परेरी इफेक्ट। डैडी चला जाएगा, तुम दोनों की पावर वापस सेम हो जाएगी और एकदम आप 50-50 शेयर कर लोगे। जब भी तो उसका डैडी आएगा तुम्हारे फ्रेंड का, तो तुम्हारी पावर या उसकी पावर बढ़ गई, आप ऐसा सोचोगे, तो वो थोड़ा ज्यादा, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल इफेक्ट। और ये जबकि इंटरनल है, तो इंटरनल हमेशा रहता है, परमानेंट उसको बोलते हैं, उसमें किसी बाहर वाले का कोई इन्फ्लुएंस। इज इट क्लियर? Yes. कोई कह रहा आप एग्जाम्पल बहुत मस्त देते हो, चलेगा। तो नाउ गाइस, ये इंडक्टिव इफेक्ट जैसे था ना, कि इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली वो एक्सपेरिमेंटल चीज है, रिलेटिव वैल्यूज है, तो उनको आप ऐसे कुछ काउंटिंग करके कुछ नहीं कर सकते। सेम हियर इन इंडक्टिव इफेक्ट आल्सो ग्रुप्स, दीज आर रिलेटिव थिंग्स। हाँ, इंडक्टिव वाला, सो वो एक्सपेरिमेंटल, एक मैं ऑर्डर आपको लिखाऊंगा, उसको एज सच लिख कर रखना है आपको, और अगर आप में टैलेंट हो तो उसको याद कर लेना। मेरे पास इतना टैलेंट नहीं था, तो मैं कुछ जुगाड़ बनाता था, तो वो मैं उनको भी बता दूंगा जो मेरे जैसे हैं, बाकी सब याद कर लेना। ये -I इफेक्ट ग्रुप्स का लिस्ट है विद पावर। -I का मतलब विड्रॉइंग, तो अगर ये ग्रुप लगेगा तो सबसे इफेक्ट यानी सबसे ज्यादा वो अपनी तरफ खींचेगा। -3+। एवरीबडी कीप ऑन राइटिंग। हाँ, बाद में पूछना बेटा, अभी लिख भी तो लो थोड़ा बहुत, कितने डाउट्स पूछेगा। R एल्काइल ग्रुप है, somebody is asking यहाँ R क्या? R एल्काइल ग्रुप है बेटा, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल। एकदम ऐसी रट लो, जैसे मैं बोल रहा हूँ, किसी ने बोला R क्या, बोला एल्काइल ग्रुप, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, खत्म। जहां भी चेंजेस दिखाई देगा उसको अलग से याद रखेंगे, बाकी
कुछ भी याद नहीं रखना है। सर NH3 के बाद SO2 है क्या? SO2R है, हाँ, SO2R पूरा लिखना है। नहीं वो H डबल बॉन्ड 2 दिख रहा था मुझे। जहां पर एटम आ जाएगा वो समझ लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, लेकिन यहाँ पर हम केवल इंडक्टिव इफेक्ट बोलेंगे। AR एराइल होता है। प्लस वो प्लस वगैरह नहीं आएगा क्या इसके बाद बेटा प्लस की बात NH3 के बाद? ये आयन है, ये न्यूट्रल ग्रुप्स है, क्या फर्क पड़ता है। और ये जो डंडा दिख रहा है ना स्टार्टिंग में, दिस वी कॉल एज अनसेटिस्फाइड वैलेंसी, दैट इज व्हाई दीज आर द ग्रुप्स, दीज आर नॉट एक्चुअल कंपाउंड्स। तो ये जो है उसके साथ कनेक्ट करेंगे चेन, जिसपे इफेक्ट आपको देखना है। सर A क्या है? AR है, एराइल उसको। एलिमेंट है क्या? अबे AR पूरा एक, आर्गन अरे यार एराइल, एराइल इसका एग्जाम्पल है फिनाइल। एरोमेटिक की वजह से सर AR देखो आप लिखा तो जाता मेटल कह रहे हो, लोग तो है। आर्गन कह रहे थे सर देखो। जैसे मिथाइल होता है ना एल्काइल का एग्जाम्पल, वैसे ही फिनाइल एराइल का एग्जाम्पल है। एराइल एरोमेटिक वाले ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करता है। सर आपने ओ के दोनों तरफ डैश लगाया है? हाँ तो एक अनसेटिस्फाइड है और एक उसके साथ है बेंजीन रिंग के साथ। वेरी गुड, ऐसे बच्चे होने चाहिए यार, जो फटाफट समझ भी लें और दूसरों को समझा भी दें। नहीं तो क्या होगा आपका, अगर आप अच्छे बच्चे हो तो दूसरों की थोड़ी बहुत हेल्प करो, अदरवाइज क्या होगा वो आपका टाइम खाएंगे अगर टीचर से वो ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे। इसमें लॉस आपका है, आपकी रैंक लेटर से 100 आनी है तो बदल करके 1000 हो जाएगा, सब कचरा हो गया। प्लस आई इफेक्ट के लिस्ट में इधर लिख रहा हूं मैं। डी मींस ड्यूटेरियम, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। सर कहने की प्लस बात साइड में ये, पहला वाला क्या है? इसका बेटा O प्लस माइनस, साइड। O ओके सर। माइनस, वो दो डॉट्स दिख रहे हैं वो लोन पेयर है। सर प्लस आई कितनी चेन है? ऐसे इतना ही ऑर्डर है? प्लस आई कम, स्क्रीन फ्रीज इतने ही। से कुछ दिख रहा नहीं आप जो लिख रहे हो। तो रिफ्रेश कर लो बेटा, तुम्हारे इधर इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया होगा। स्क्रीन फ्रीज हो गया। हाँ सर फ्रीज हो गया। रिफ्रेश फ्रीज क्या है? यही है, इतने इसके आगे लिखा ही नहीं मैंने। के बाद कुछ अच्छा ड्यूट्रियम के बाद कुछ नहीं है। आप कुछ लिख के देखिए ना। आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग यार, कितना लिखाओगे okay. मुझे, ये ले। हाँ तो ड्यूट्रियम लास्ट है। हाँ सर हो गया। जबरदस्ती क्यों फ्रीज हो गई? सर पॉजिटिव आई इफेक्ट में फर्स्ट वाला क्या लिखा है? O डबल बॉन्ड, O माइनस। O माइनस है विद लोन पेयर। ओके Should I remove this? Hello, sir. Yes, sir. Yes sir. Guys, एक तो ये कि आप इसको
याद कर सकते हो अगर आपके अंदर टैलेंट है, नहीं तो जो मैं थोड़ा बहुत जुगाड़ करता हूँ वो आप सीख लो। तो वो सारे बच्चे लिखे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ भी करके लिख सकते हैं, ऐसा कोई हेडिंग ऐसा कोई फिक्स नहीं है। यू कैन राइट लाइक हाउ टू प्रेडिक्ट नेचर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इंडक्टिव इफेक्ट। यू कैन राइट एनी हेडिंग जो अपनी कन्वीनियंस जैसा भी लिखना चाहो। somebody is saying priority, yes, priority order में। so are you ready? Wait, sir. Yes, sir. Please Yes, write point sir. number 1. Point number 1, those cases where groups have actual positive or negative charge. Those cases where groups have actual positive or negative charge. So those cases where groups have actual positive or negative charge, their inductive effect will be greater. Then inductive effect will be greater. देखो ये कोई तूफानी चीज नहीं है, ये जो मैंने लिस्ट लिखाई है उसका एनालिसिस करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि अगर किसी में पॉजिटिव चार्ज, दो पॉजिटिव का कंपैरिजन पता नहीं कर पाया है, लेकिन अगर एक प्लस वाला है और एक न्यूट्रल दिया हुआ है तो बिना किसी दिमाग लगाए इमीडिएट बोल दोगे कि माइनस आई इफेक्ट में पॉजिटिव वाला पहले लिखेंगे। सिमिलरली नेगेटिव अगर चार्ज दिया हुआ है तो उसका जो प्लस आई इफेक्ट होगा वो किसी भी न्यूट्रल वाले से ज्यादा होगा। तो यही आपने नोट लिखा हुआ है। इज इट क्लियर? रिपीट कर सकते हो क्या? पॉइंट तो मैंने ऑलरेडी दिया है, रिपीट क्या करना है? मैंने तो ये सामने एग्जांपल लिखे हैं उन्हीं उसी पॉइंट का। दोस केसेस वेयर ग्रुप्स हैव एक्चुअल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, द इंडक्टिव इफेक्ट विल बी ग्रेटर। डन? हाँ बोलो बेटा। सर पॉजिटिव और नेगेटिव का कैसे फिर कंपेयर करेंगे? अरे जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं बेटा, वो एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है। अगर सब कर लेते तो मैं ऑर्डर क्यों लिखा था? ऐसे ही नहीं, केवल वो बता देता ऐसे से कंपैरिजन होता है, बस हो गया। तो मतलब कंपाउंड्स मॉलिक्यूल के ज्यादा रहेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। किसके? आयनिक कंपाउंड्स के। आयनिक कंपाउंड जैसा कुछ नहीं होता है, ये एक ग्रुप है विद अनसेटिस्फाइड वैलेंसी। तो एनी ग्रुप with unsatisfied valency having charge will show greater inductive effect। ये स्टेटमेंट है, इसको कुछ भी तोड़ना नहीं है। ओके सर। सर ये जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है सर आपने बताया था कि सर उसमें जो जी ग्रुप अटैच होता है सर वो डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है उस पे। किस पे? जो माइनस आई इफेक्ट वाला है। हाँ सर उसमें सारे क्या चाहते हो सर? तो इसमें तो सारे पॉजिटिव चार्ज वाले ही हैं जो आपने लिखवाया है प्रायोरिटी ऑर्डर। यार कचरा कर डाला तुमने। बताओ HCl में क्या चार्ज है? What is the charge of HCl? अरे भाई, when you are asking something you have to reply. Cl is minus and H is plus. तुमने क्वेश्चन पूछा था मुझसे अभी थोड़ी देर पहले। सॉरी सर। जिसने पूछा था वो रिप्लाई करे। सर मुझे नहीं पता। तुम्हें HCl का अबे अंधा भी देख के बता देगा 0 चार्ज है, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तुम देख लो इधर से, तुम इधर उछल के देख लो, कहीं कुछ दिख रहा है क्या? Can't you see 0 चार्ज है? हाँ सर। मैं तो कह रहा ऑटो रिक्शा वाले को बुला लो, बोलो इसमें कुछ दिख रहा है क्या चार्ज? उसको बता दो यहाँ चार्ज प्लस ऐसे कुछ लिखा रहता, माइनस ऐसे कुछ है क्या, तो देख के बता देगा नहीं है। तुम तो पढ़े लिखो मैट्रिक पास हो बेटा। हाउ कैन यू से कि नहीं पता है? HCl तुम्हें 0 चार्ज दिख रहा है। जब तुम एनालाइज करते हो इफेक्ट्स को तब तुम्हारा माइनस या प्लस विजिबिलिटी में आएगा। ये जो चीजें लिखी जाती हैं, एक चेन बनाई गई और ये ग्रुप अटैच किया गया,
इस टाइम तक हम उसका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं जो ये चार्जेस जनरेट हुए हैं, ये वो है जो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। तो एक्चुअली में जो देख रहे हो केमिकल फॉर्मूले में, यहाँ कोई चार्ज है क्या? नहीं। यानी मुझे अगर Cl को लिखना होगा मैं खाली Cl लिखूंगा, ऐसे डैश Cl। लेकिन इसमें जब तुम चेन के साथ उसको कनेक्ट करोगे तो पहले से उसके पास प्लस है। क्या तुम समझ पाए? यस सर। तो ये वो चार्ज नहीं है जिसका डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, उस समय इसको हम G बोलेंगे। और अब इस पे इंपैक्ट देखेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, इस पे डेल्टा नेगेटिव आया, सिंस इसके पास पहले से प्लस है तो ये उस पे विजिबल नहीं होगा। समझ में आया कि तुम्हारे पास पता चला 1000 रुपीज है, समझ में आया, और किसी भिखारी ने 10 रुपए लूट लिए, तो वो जो तुम्हारे अंदर वो जो भिखारी वाला कैरेक्टर आया ना, वो विजिबल ही नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे पास पहले से बहुत सारा पैसा है। कोई कह रहा अंधा कैसे देखेगा? अरे भाई एग्जाम्पल है कि इफ अंधा देख सकता है तो तुम तो बहुत ही, तुम्हारे पास तो बड़े आंखें हैं। चलिए, कहाँ थे मैं? तुम लोग ऐसे क्या उल्टे सीधे क्वेश्चंस पूछ लेते हो? गाइस, पॉइंट नंबर 2, पहली चीज, आई एम गिविंग यू दीज पॉइंट्स ओनली टू प्रेडिक्ट नेचर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। वो उस सिचुएशन में जब आप इतने टैलेंटेड नहीं है कि ये सब याद कर पाए। तो मैंने कहा ये कुछ जुगाड़ है जिससे काम चल जाता है, इंडियन स्टाइल में उसको जुगाड़ कहते हैं। तो प्रॉब्लम्स करने में ये बड़ा हेल्प कर देते हैं। अभी इतना सारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, पता चला कि एक प्लस वाला ग्रुप दिया है और एक न्यूट्रल, सो मैं उसको रटने की जरूरत ही, मेरे को ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है कि इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, यहाँ पर हमारा इफेक्ट ज्यादा नजर आएगा, आंसर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट के लिए सर ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है क्या कि किसमें ज्यादा होगा इंडक्टिव इफेक्ट? नेक्स्ट पॉइंट लिखो गाइस, ये यू हैव डन रेजोनेंस पार्ट, थोड़ा बहुत आता है आपको? यस सर। यस सर। यस सर। आई एम कंसिडरिंग दैट तुम्हें थोड़ा बहुत रेजोनेंस आता है। अगर नहीं आता देन यू कैन इग्नोर दिस पॉइंट, ठीक है? एंड जिन्हें आता है उसको यूज करके मैं बताऊंगा। प्लीज राइट नेक्स्ट पॉइंट, those cases where the atom of the group, those cases where the atom of the group which is directly connected to carbon chain does not have actual positive charge. Can you repeat the point? Those cases where the atom of the group which is directly attached to carbon chain does not have actual charge, जैसे प्रीवियस केस में बोला था एक्चुअल चार्ज उसके पास है, does not have actual charge, but अब इंपॉर्टेंट लाइन आ रही, इसको अंडरलाइन कर सकते हो, but चार्ज appears, होता नहीं है, appears इसीलिए बुला रहे हैं, चार्ज appears when we write resonating structure. As a result, inductive effect increases. As a result, inductive effect increases. So can you please repeat the line after doesn't have actual charge? So just that line. But charge appears when we write resonating structure. As a result, inductive effect increases. As a result, inductive effect increases. Have you all written the point? Yes, sir. Yes, sir. Now look at this example. NH, C double bond O, CS3.
पृथ्वी बेटा देखकर बताओ इसमें चार्ज कितना है। सर देख के तो कुछ नहीं दिख रहा। अबे तो जीरो बोलना, कुछ जीरो नहीं दिख रहा क्या? जीरो, सॉरी जीरो चार्ज है इसमें, सर जीरो। जीरो। ये ऐसा, ये ऐसा। रेड लाइन का मतलब है अनसेटिस्फाइड वैलेंसी और बाकी सब बॉन्डिंग है। जिनको रेजोनेंस आता है या जिन्हें नहीं आता है वो दोनों टेंशन ना लें। इसका एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, वो ऐसे लिखा जाता है। Now you can see the atom which you will connect with chain, this carbon chain directly, that nitrogen is getting positive charge. इसका मतलब है कि ये इसका इंडक्टिव इफेक्ट which is माइनस आई इफेक्ट वो बढ़ जाएगा। इधर कोई रेजोनेंस पॉसिबल नहीं थी। यू राइट जस्ट नो रेजोनेंस, दैट इज व्हाई नो चार्ज अपीयर्स। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ यू, इसलिए तुमने पॉइंट में क्या लिखा है? एटम ऑफ द ग्रुप विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू कार्बन चेन, तो ये वाला था, इसीलिए ये माइनस आई का ऑर्डर हो गया। समझ गए? सर यस। सर मेरे को एक डाउट था कि सर वो माइनस आई होगा कि प्लस आई होगा, वो कैसे पता चलेगा? लिस्ट दिया तो है, कोई भी देख के बता देगा। सर तो मतलब सर जो कनेक्ट होगा वो प्लस होगा तो मतलब माइनस है, वो माइनस आई है। क्या करेक्ट होगा? सर जो कनेक्ट होगा ग्रुप से वो अगर जैसे इसमें n प्लस है तो मतलब वो माइनस आई है। मैं समझा नहीं, तुमने बोला माइनस आई होगा कि प्लस आई होगा, ऐसा कह रहे हो? कौन सा ग्रुप? हाँ तो लिस्ट में सारी तो लिखी है माइनस आई प्लस आई की लिस्ट। अच्छा सर ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट गाइस, आर यू रेडी? ये कॉपी कर लिया? यस सर। यस सर। यस सर। somebody is asking सर माइनस आई स्ट्रॉन्ग है या प्लस आई? तो देखो माइनस आई वाले ग्रुप्स को माइनस आई से कंपेयर करते हैं और प्लस आई वाले को प्लस आई से, यानी भिखारी 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 से कंपैरिजन होगा और पैसे वाले पैसे वाले पैसे वाले का कंपैरिजन होगा। तो कंपैरिजन किस चीज का करो उस पर डिपेंड करता है ना। अगर आप ये कंपेयर करो कौन रिच है तो उसमें तो सब रिच 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 बोला जाएगा। वो फिर क्वेश्चन मजा नहीं आया तुमने जो पूछा। चलिए गाइस नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। एक हाइब्रिडाइजेशन यू हैव डन राइट? यस Yes, sir. Yes, sir. So just look at this example. ये दो एग्जाम्पल सामने लिखे हुए हैं। अब इसमें डायरेक्टली कनेक्टेड तो ये वाला एटम है। इफ आई आस्क यू, अगर ये मेरे को कुछ वैसा नहीं, मेरे ख्याल से सबने पढ़ रखा है इसलिए ज्यादा डिस्कशन नहीं करते इस पे। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, इसका sp2 है एंड मेरे ख्याल से ये लाइन हर एक टीचर लिखाता है केमिकल बॉन्डिंग में कि मोर s कैरेक्टर implies more electronegativity। याद आया? यस यस सर। Yes, sir. बट कई बार हम ज्यादा जोश में आ जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि यहाँ ये चीज जरूरी है कि आप लिखें कि एटम मस्ट बी सेम। ये नहीं होना चाहिए कि sp हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन है और sp2 वाला नाइट्रोजन है, तो कैटेगरी बदल गई। तो एटम मस्ट बी सेम, तो ये लाइन अधूरी है अगर तुमने यहाँ नहीं लिखा एटम सेम होना चाहिए, ठीक है? नहीं तो गलती हो सकती है। वो अगर खाली ये स्टेटमेंट लिखा है तो गड़बड़ है। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, इसका मतलब अगर तुम चेन से कनेक्ट करोगे तो ये ज्यादा पुल कर लेगा। सो ओवरऑल ग्रुप का जो विड्रॉइंग पावर है वो बढ़ गया। विड्रॉइंग पावर को माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। सो ये कंपैरिजन के लिए just find hybridization and check the s character and accordingly predict the electron withdrawing power। सर इसका नोट क्या है? इसका बस यही नोट है, more s character implies more electronegativity means more electron withdrawing power।
and the examples for sufficient. सर सर ये क्रिएटर माइनस आई इफेक्ट देगा ना, कौन? ये जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी। हाँ, वो ज्यादा माइनस आई इफेक्ट। ओके सर अगर हमको कंपेयर करना है किसी दो के बीच में एंड हाँ। जो आपने पॉइंट्स बताए हैं वो दोनों में कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, मतलब किसी में रेजोनेटिंग है बट एस नहीं है और दूसरे में एस है बट रेजोनेटिंग नहीं है, तो फिर हाँ, कौन सा किसको प्रायोरिटी देंगे हम नहीं कर पाएंगे एक्सपेरिमेंट। अभी तो स्टार्टिंग लाइन बोली मैंने कि दीज ग्रुप्स, ये लिस्ट सारा एक्सपेरिमेंटल डेटा है। ये तो हम समटाइम्स अगर जुगाड़ इतना ही वो हो जाता तो हम फिर पहली रैंक केवल जुगाड़ से ही निकल आती। तो पहली चीज करवा मैंने दो बोली जुगाड़। थी ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है। वो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू विल बी एबल टू कवर। ये जितना भी आपको ये याद रखना अगर आपके लिए टफ है तो ये आपका काम कर देंगे जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ। एक और पॉइंट नेक्स्ट लिखिएगा गाइस। अब मान लीजिए कि आप बिल्कुल बेकार हैं, बेकार इन द सेंस कि मतलब बिल्कुल ही याद नहीं होता आपसे कुछ भी, तो आप ये लिख लेना ऑल। किसी ने बोला कोई ग्रुप दे दिया तो मैं बोला बताओ ये ग्रुप क्या है, तो लिख एस बोल देना माइनस आई। ऑल ग्रुप्स आर माइनस आई। समझ में आया? तुम्हें कोई भी ग्रुप कोई पकड़ा दे, बोले कौन सा ग्रुप है, तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है, कह देना माइनस आई और उसके नीचे इतनी चीज याद रखना एक्सेप्ट एल्काइल ग्रुप्स। एल्काइल ग्रुप्स का मतलब होता है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, नियोपेंटाइल वगैरह, कुछ भी मतलब बोलना शुरू कर दो। एंड ग्रुप विद माइनस चार्ज। ग्रुप भी आ जाएगा इसमें। ग्रुप विद माइनस चार्ज। अब आप जाकर लिस्ट चेक कर लो, बिलीव मी मेरा ये स्टेटमेंट परफेक्ट है और ऐसा किसी बुक में नहीं लिखा होता है ये, लेकिन आप निकालोगे ना तो यही इसका है, पूरी लिस्ट का यही वो है पॉइंट कि ऑल ग्रुप्स आर माइनस आई एक्सेप्ट एल्काइल ग्रुप्स एंड ग्रुप विद नेगेटिव चार्ज। देखो मेरा ये सही हो रहा है कि नहीं, आप चेक कर लो जाकर लिस्ट को। मिला? यस सर। तो अभी किसी ने जैसे बोला था ना रैंडमली तो अगर रैंडमली कोई ऐसा भी ग्रुप आ गया जो तुम्हें नहीं आइडिया है, मतलब लिस्ट में नहीं है, क्योंकि बहुत से और भी ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं जो लिस्ट में नहीं डला हुआ है, तो आप इस तरह से उसको माइनस आई बोल देना, केवल ये चेक करके कि वो ये नहीं होना चाहिए एल्काइल ग्रुप। फिर वो लास्ट में क्या लिखा है, एंड ग्रुप्स विद माइनस चार्ज, थैंक यू सर, नेगेटिव चार्ज। Should I remove this? Screen हो गया पूरा? Just a minute. Yes sir. Okay. Done, sir. Guys, now within the, among alkyl groups, if you want to compare, then what will you do? तो बहुत सिंपल सा उसका रूल है कि चेन जितनी बड़ी हो जाएगी उतना प्लस आई इफेक्ट बढ़ जाएगा। सो इफ आई राइट लाइक दिस, इसको लिखा, देन 3 कार्बन एटम्स, देन 2 कार्बन एटम्स, देन 1 कार्बन। तो इसमें एक लाइन बस इतना लिख लेना, among alkyl groups, more the length, more is the plus side effect. could you repeat one last time? Among alkyl groups, more the length of the chain, more is the plus side effect.
तो ये डन। भी पॉइंट ही है ना? ये नहीं भी सर, हाँ बस पॉइंट है, ये पॉइंट ही है। डन। Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट गाइस, इसमें ये रहता है कि अगर ब्रांचिंग बढ़ जाती है ना, देन प्लस आई बढ़ जाएगा। सो आप इसको ऐसे लिखिएगा, मोर ब्रांचिंग in the alkyl group, more branching in the alkyl group, more branching in the alkyl group near to carbon chain, near to main carbon chain, implies more plus I effect. Read the point. More branching in the alkyl group, more branching in the alkyl group near the main chain, near to main chain, implies more plus I effect. Guys, just see this. These are the three alkyl groups. दिख रहा है तुम्हें? यस सर। Yes, sir. अब आप ऐसे सोचो कि ये जो CH2 है ना, ये समझ लो कि ये तुम हो, ये तुम हो। तुम जो है अपने दोस्तों के साथ किसी को पीटने जा रहे हो, इसकी पिटाई करनी है, ये कार्बन चेन है। और तुमने अपने दोस्तों से बोला ऐसा करना है कि मैं सबसे पहले आगे रहूंगा और तुम सब लोग मेरे पीछे लाइन में लग कर रहना, मुझे एनकरेज करना और मैं उसको पीटूंगा। दूसरी सिचुएशन, तुमने अपने दोस्त से बोला कि ऐसा करो, तुम मेरे पीछे मत लगो, सब लोग मेरे आजू बाजू आ जाओ और एक साथ उसको मिलके पीटेंगे। बताइए किसमें पिटाई ज्यादा होगी? सेकंड केस। सेकंड वाले एक साथ वाले में। कितना सिंपल सी चीज है कि यहाँ पास में आकर सब एक साथ इलेक्ट्रॉन्स पुश कर रहे हैं, तो यानी इनका जो पुशिंग पावर है यानी रिलीजिंग पावर है वो बेटर हो गया, इसीलिए ये ऊपर लिखा। तो अपनी जो लिस्ट में देखोगे ना, जो एक्चुअल लिस्ट लिखा है, इसीलिए उसमें इस तरह करके लिखा होगा R3C greater than R2CH, ऐसा करके लिखा होगा RCH2। जितनी ब्रांचिंग हो जाएगी नियर टू मेन चेन, ये आपका मेन चेन से जुड़ने जा रहा है, तो उसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। कॉपी करो। तो ये कह सकते हैं कि हायर डिग्री वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है। हाँ, ओके सर। if connected to main chain. हाँ, कनेक्टेड टू मेन चेन, ये होना चाहिए। डन। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। So now I'm giving you 2 questions, आप फटाफट उसको कर लोगे, बहुत आसान है। प्लस आई इफेक्ट को ऑर्डर लिखना है, एक इसके लिए दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकेंड वन, दिस इज थर्ड वन, and this is fourth one. And write minus I effect order for CH3 CHF CH2 CH2. This is first one. CH3 CH2 CHF CH2. This is second one. CH3 CH2 CH2 CHF. This is third one. Quick answer. एक ये भी ले सकते हो, FCH2 CH2 CH2 CH2. This is fourth one. बड़ा आंसर लिखिए अपने। गुड।
गुड, वेरी गुड, गुड। एक साथ दोनों आंसर्स लिखे ना, नहीं तो फिर ऊपर नीचे हो जाएगा, मुझे समझ में नहीं आएगा। गुड। गुड, वेरी गुड, गुड। चलिए, बहुत आसान था ये, तो मैंने ऐसे ही दे दिया आपको। ऑल्दो इफेक्ट नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बट आप इसमें ऑर्डर लिखना है, मतलब थोड़ा भी डिफरेंस मान के ऑर्डर परफेक्शन के साथ लिखना है। तो देखो, इतना पार्ट सब में सेम है ना, तो वो सिमिलैरिटी के साथ क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे किसी ने बोला ना रैंडम कोई भी दो ग्रुप, तो वो कंपैरिजन नहीं कर सकते, कुछ सिमिलैरिटीज हो और थोड़ा सा डिफरेंस बताया हो, उसके बेसिस पे यू विल बी एबल टू कंपेयर। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो मिथाइल है दैट इज एक्स्ट्रा पार्ट, वो प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है, तो प्लस आई इफेक्ट ग्रुप जितना नजदीक जाएगा मेन चेन के, उतना इसका इफेक्ट बढ़ जाएगा। सो 4 विल बी द मोस्ट इफेक्टिव ऑफ प्लस आई इफेक्ट। और फिर सेकेंड, फिर थर्ड और फर्स्ट वाले ग्रुप में कुछ है ही नहीं। ये प्लस आई का ऑर्डर है पहले क्वेश्चन के लिए। दूसरे में माइनस आई पूछा है, बिकॉज एफ जो है ना वो विड्रॉइंग ग्रुप है, तो जितना पास जाके विड्रॉ करेगा उसका इफेक्ट उतना ज्यादा हो जाएगा। सो इट विल बी थर्ड, देन सेकेंड, देन फर्स्ट, देन फोर्थ। एनी कंफ्यूजन, एनीबॉडी? सर सेकंड वाला एक्सप्लेन कर सकते हो वापस? क्या बोला? सेकेंड वाला जो नेगेटिव आई इफेक्ट है, हाँ, कैन यू एक्सप्लेन दैट अगेन? ये ऑर्डर कैसे आया आपको? here it is given minus I effect ना, तो you have to find minus I effect order. So minus I कौन अप्लाई कर रहा है? F। तो F जितना नजदीक पहुंच जाएगा मेन चेन। सर समझ गया सर, थैंक यू। Should I remove the screen? Sir, wait. Just a minute. Okay. Yes. सर अगर इधर फोर्थ वाले में अगर एक CH2 नहीं, अगर थर्ड वाले में एक CH2 कम हो जाएगा, एक कार्बन वाला कम हो जाएगा, तो फिर वो लास्ट आएगा ना? किसमें बेटा? सर सेकंड वाले में अगर एक कार्बन CH2 हट जाएगा तो फिर वो लास्ट आएगा ना? सेकेंड क्वेश्चन के सेकेंड कंपाउंड की बात कर रहे हो? सर सेकेंड ग्रुप की, थर्ड वाले में इसमें क्या कर दें? इसमें हम सर मतलब कोई भी कार्बन का एटम निकाल देंगे तो फिर वो लास्ट में आ जाएगा। यहाँ से एक CH2 हटा दे तो ये हाँ। तो और बढ़ जाएगा ना, प्लस माइनस आई इसका, क्योंकि प्लस आई वाली चीज तुम और कम कर देते हो, तो प्लस आई वाली चीज कम कर दी तो माइनस आई इफेक्ट और बढ़ गया ना फिर तो। अरे हाँ हाँ सर। तुम ये बोलो एक और CH3 जोड़ दे तो, एक और CH2 जोड़ दे तो। सर एक और जोड़ देंगे तो फिर कम हो जाएगा। इस हाँ कम होगा, लेकिन फिर भी सिंस F इज वेरी क्लोज और तुम जोड़ रहे हो जिसको, उसको किधर यानी लेंथ में जोड़ रहे हो, उसका इम्पैक्ट नहीं हो पाएगा उतना। हाँ अगर तुम ये बोल रहे हो इसी कार्बन से जोड़ दें तो फिर हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। ओके सर, हो गया सबसे ये। अब आते हैं मेन पार्ट जिसके लिए सारा इंडक्टिव इफेक्ट हमने पढ़ा। लिखेगा एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव। Applications of inductive effect. First application you write to determine acidic strength of different carboxylic acid. Even though I am writing here carboxylic acid because syllabus wise carboxylic acids ये आपकी जो organic acids आपको पढ़ने हैं, बट आप किसी के लिए भी कंपैरिजन कर सकते हो। इवन दो मैंने यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड मेंशन किया है, ठीक है, तो मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मेन स्टैंडर्ड एग्जांपल लेके बताऊंगा, बट आप सब में ये अप्लाई करना और मैं क्वेश्चंस भी बाकी भी पूछूंगा आपसे। गाइस कंपैरिजन तो बाद में, पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर वो आपको आता है तो मैं कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो पहले मैं वो एक्सप्लेन करूंगा। तो ज्यादातर बैचेस में अनफॉर्चुनेटली लोगों ने गलत आंसर दिया या थोड़ा सा इनकम्प्लीट दिया, तो मैंने वो फिर पूरा बताया। तो मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है, व्हाट इज
एसिड। कई लोग मजाक उड़ा देते हैं, कह रहे ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो। Anybody? So substance that dissociates into H plus. Very good. When dissolved in water. Somebody कुछ किसी ने ऐड कर दिया, किसी ने बोला था substance which dissociates into H plus, फिर किसी ने बोला dissolved in water, ये क्या है? Sir, substances which dissociate into H plus ions when dissolved in water. When who told you this? Substances which एक मिनट, वो मैडम कुछ बोल करके इसको बोलने तो पहले तुम लोग हाँ बोल देना चलेगा मेरे को। मैडम। Yes sir. Who told you this? I thought it was that way. I read it somewhere. Oh, this you discovered this or somebody else told you? I do not remember where exactly I picked it up. I think so. It was in 9th, 10th you studied, right? Yes sir. Your teacher told, right? Okay. बेटा कितने लोग मैडम से एग्री करते हैं? नहीं सर। एग्री करते हैं? कितने खुश लग रहे हैं? अच्छा, ये बताओ कि NH3 एसिड है कि बेस है? Sir, it's a base. Base. Sir, it's a base. Base है? What is the definition of base? Dissociates into OH minus ions. OH minus ions. एक मिनट टेंशन दे दिया तुम लोगों ने। ये बताओ, तुम तो ऐसी बात कर रहे हो, जिसके पास जो है नहीं उसको कह रहे हो तुम दो, ये तो बदतमीजी है। तो कहाँ इधर OH है? You are asking OH minus which are live कहाँ से? तुम तो ऐसा लग रहा है भिखारी के पास जाकर कह रहे हो सिग्नल पे कि हमको 10 लाख का लोन चाहिए। ये तो बदतमीजी हो गई। सर जो इलेक्ट्रॉन दे पाए और जो ले पाए सर, ऐसा कुछ नहीं, गलत। तुमने ये नहीं पहले बोला था? ये सब लोगों ने एग्री किया OH माइनस देगा वो बेस है। पहले क्लियर कर लो, OH माइनस की लोन पे है। लोन पे OH माइनस वाला डेफिनेशन गलत है, राइट? यस सर। yes, तो फिर बदतमीजी हो गई यार। ये क्या है? अभी तुम लोग सब खुल के बोल रहे थे OH माइनस OH माइनस। स्टार्टिंग में बोल रहे थे सर, बट आपने बोला कि उस वो जो तुम्हारी आवाज दब गई। सभी लोगों ने तुम्हें प्रेशराइज कर दिया, तुमने पीछे हट गए तुम। ओके, जानते हो इसमें प्रॉब्लम क्यों हो रही है? कि तुम लोग क्या कर रहे हो, सारा क्रेडिट खुद लेने के चक्कर में हो। वो मैडम भी बोल रही कि मेरे को याद नहीं, मैंने खुद ही शायद किया होगा, बता दिया डेफिनेशन। फिर सोचा शायद 9-10 में टीचर ने बताया। सारा क्रेडिट खुद लेने के चक्कर में हो। अगर देना भी चाहते हो थोड़ा बहुत क्रेडिट, तो बुक्स को देते हो कि 9-10 में हमने मेहनत की थी। बहुत इमोशनल हो गए तो थोड़ा क्रेडिट टीचर को दे देते हो। असली इंसान तक क्रेडिट पहुंचा ही नहीं। अब तुम लोग सुनो ध्यान से। इनिशियली when such type of compounds were discovered, या हम इसकी characteristics study कर रहे होंगे, तो हमने ग्रुप ऑफ compounds जिनके कैरेक्टर सेम थे, इन सब को नाम दिया एसिड। एक दूसरा कैटेगरी जिनके कैरेक्टर्स एक जैसे थे, उनको नाम दिया बेस। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही टाइम पे सारे एसिडिक कंपाउंड्स डिस्कवर हो गए, एक ही टाइम पे सारे बेसिक कंपाउंड्स डिस्कवर हो गए, तो वो टाइम टू टाइम लिस्ट बढ़ भी रही थी। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द इनिशियल फेज, जब पहली बार कुछ एसिड बेस जैसा कुछ लोगों ने लिखा होगा, तो बोला गया कि देयर शुड बी सम प्रॉपर डेफिनेशन कि हम एसिड और बेस को कैटेगराइज कर पाए, कि कोई जिसने वो काम ना भी किया हो वो भी देख करके मतलब कैरेक्टर्स को स्टडी ना किया हो, बट ये डेफिनेशंस के बेसिस पे वो कैटेगराइज कर पाए whether कंपाउंड इज एसिड और बेस। तो पहला डेफिनेशन आया जो दिया था आर्हीनियस ने, तो उसको हम नाम देते आर्हीनियस एसिड बेस डेफिनेशन। तो आप सबसे पहले लिखिएगा आर्हीनियस एसिड बेस डेफिनेशन। आर्हीनियस एसिड बेस डेफिनेशन। अब आप बिना बात किए सुनते हुए केवल लिखते जाना, फिर एंड में आकर वापस मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। प्लीज राइट first definition, which is Arrhenius acid base definition. Are you ready? सर ये अलग से लिखना होगा ना? No sir. नहीं, कंटिन्यूएशन में, सब एप्लीकेशन में। जब तुम एसिडिक स्ट्रेंथ डिटरमाइन कर रहे हो और एसिड नहीं पता है, तो ये कंटिन्यूएशन में आएगा सर।
Are you ready? Yes, sir. Yes, Sir. According to Arrhenius, an acid is a substance. According to Arrhenius, an acid is a substance which gives H plus, that is hydrogen ion, when dissolved in water. बताइए पूरी चीज आर्यनियस ने बताई थी, मैडम ने अपने नाम पे ले ली. When dissolved in water. So could you repeat, please? According to Arrhenius, an acid is a substance which gives hydrogen ion, H plus, when dissolved in water. Stop. A base is a substance. A base is a substance which gives hydroxyl ion, OH minus. Hydroxyl ion, OH minus, when dissolved in water. Guys, so according to Arrhenius, HCl, when you dissolve in water, HCl gives hydrogen ion, and that hydrogen ion gets surrounded by water. That is why it becomes H3O plus. For our convenience, we write this as H plus, plus Cl minus. Since we are getting H plus, this HCl will be called as acid according to Arrhenius. NaOH, when you put in water, you get OH minus. Yes. Na plus you get surrounded by water. ये OH minus मिला. That is why NaOH is base as per Arrhenius definition. The most important thing is this. Until and unless, you know, water. If water is not there, definition, ये जो आपने Arrhenius acid base है ना, you will fail to define whether a substance is acid or base if you do not have water. तो ये सारा definition relative to किसके है? Water. Water. ठीक है, हो सकता है उस टाइम पर वाटर ज्यादा अवेलेबिलिटी वाला जो सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, हो सकता है इसलिए ये डेफिनेशन जो बनाई गई थी वो पहले वाटर के रिस्पेक्ट में बनाई गई. आप ऐसा समझ लो कि मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ लूं कि आप रिच हो कि पुअर हो, तो बिलीव मी आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा आंसर देना. ठीक है ना, क्योंकि आप जो रिच या पुअर वो क्राइटेरिया आप रिलेटिव चेक करो. आप सिग्नल के कंपैरिजन में देखोगे तो आप रिच हो, आप जो है मुकेश अंबानी के कंपैरिजन में आप भिखारी हो गए. तो यहाँ वो जो बॉर्डर लाइन है, तो जैसे अपनी कंट्री में हम बोलते हैं तो वो जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उसके ऊपर है, तो आप अपने आप को फिर बोलना शुरू कर देते हैं कि हाँ हम ठीक ठाक हैं. यहाँ पर उन्होंने वाटर को ले रखा है, बट ये लिमिटेड डेफिनेशन थी, इसीलिए ये फेल हो गई, या मैं बोलूं इसको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया. लेटर ऑन अनदर डेफिनेशन केम इनटू पिक्चर, ये था लॉरी ब्रॉन्स्टेड. शायद आपने नाम सुना होगा. लॉरी ब्रॉन्स्टेड, डेफिनेशन ऑफ एसिड बेस. इसने बोला कि ऐसा है कि कोई भी सब्सटेंस जिसको भी देना चाहे H प्लस दे सकता है. सामने वाले ने अगर H प्लस ले लिया तो देने वाले सब्सटेंस को आप हमेशा बोलोगे कि वो एसिड है. जरूरी नहीं कि आप लेने वाले को वाटर, मतलब ऐसा मैं हमेशा एग्जांपल लेता हूँ सिग्नल पे भिखारी, सिग्नल पे भिखारी. मतलब मैं हर बार आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप रिच हो तो आप सिग्नल पे जाओ. आप ये लॉरी ब्रॉन्स्टेड क्या बोल रहा है कहीं पर भी जाओ. आप रेलवे स्टेशन पे भी किसी को पैसे दे देते हो तो रिच हो, आप बस स्टॉप पे दे देते हो तो भी आप रिच हो. तो वो लिमिटेशन उसने हटा दी. तो यहाँ पर डेफिनेशन आता है कि एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच इज केपेबल ऑफ गिविंग H प्लस, जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन. इस डेफिनेशन में प्रोटॉन डोनेटर. ठीक है, तो ये वो प्रोटॉन मत ले लेना, नहीं तो तुम बोलोगे सोडियम में तो 11 प्रोटॉन्स हैं तो सब गड़बड़ हो जाएगा. तो ये प्रोटॉन H प्लस के लिए है. to any other substance, capable of giving proton to any other substance. और इसका उल्टा
the substance which is accepting this H plus will be called as base. इसका मतलब लॉरी ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से जाएंगे तो इन द फर्स्ट रिएक्शन H2O is acting as a base क्योंकि वो H plus को accept कर रहा है. I hope you are getting this point. तो definition yes. इसका भी लिख लो. According to this definition, an acid is a substance. An acid is a substance which is capable of giving a proton which is capable of giving a proton, that is H plus, to any other substance. Any other substance का मतलब वो capable है लेने के लिए. Any other substance. Full stop. So by giving a proton to any other substance. Okay, sir. Next लिखिएगा. A base is a substance which is capable of accepting proton from any other substance. So could you repeat? A base is a substance which is capable of accepting proton from any other substance. Capable of accepting proton from any other substance. Guys, look here. Like if I write reaction HCl plus NH3. So HCl is giving H plus to NH3. NH3 becomes NH4 plus. HCl has, lost this H plus. That is why it becomes Cl minus. तो ये आपका यहाँ पर एसिड हो गया as per the definition and this is base. बस सिंपल सी चीज. सर फिर लिटमस पेपर वाला डेफिनेशन किसने दिया? वो सब बेटा विजिबिलिटी वाले टेस्ट है कि तुमको चेक करना है, इंडिकेटर वाले टेस्ट है कि तुमको चेक करना है कि सोल्यूशन इस समय क्या है, एसिडिक है, बेसिक है, कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है. वो विजिबिलिटी वाले टेस्ट है. वो टाइट्रेशन जैसे तुम बोलते हो तो वो विजिबिलिटी के मतलब देख करके ऐसे इसमें तुमको Cl माइनस H प्लस दिखाई थोड़ी ना देगा, बट ये H प्लस प्रेजेंट है, ये चेक करने के लिए तुम वो सब यूज करो. गाइस ये हो गया, इसको हटा दे सब. यस सर. एक मिनट. अरे But he's saying what is titration? अरे यार वो गलती से नाम ले लिया, उसको स्किप कर दो. तो ये नाम क्या है? लॉरी क्या? लॉरी ब्रॉन्स्टेड. PRONSTED. लॉरी ब्रॉन्स्टेड डेफिनेशन. गाइस हो गया लिख के. अब आप देखो, एक साहब थे जिनका नाम लुइस था, ये नाराज हो गए. लुइस एसिड बेस डेफिनेशन, ये थर्ड है. 3 डेफिनेशन से यू विल बी एबल टू कवर ऑल द कंपाउंड्स. ठीक है, बाकी वो लिटमस टेस्ट, इंडिकेटर, सोडियम के साथ रिएक्शन, वो सब सेकेंडरी हैं, मतलब इनसे कवर हो जाता है. उसके अलावा वो कैरेक्टर्स के बेसिस पे उसको आप चेक कर सकते हो. बैक टू दिस लुइस एसिड बेस डेफिनेशन. ये नाराज क्यों थे? ये नाराज इसलिए थे कि एक NH3 था और एक H प्लस था. ठीक है, आप H प्लस को यू कैन कंसीडर लाइक अ भिखारी, उसके पास कुछ नहीं है. बता सकते हो इसको खुश होने के लिए एज पर ऑक्टेट थियरी कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन्स. हाँ, हाइड्रोजन होता तो 1, ये H प्लस है, दैट इज व्हाई 2. और NH3 को एक भी इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट नहीं है.
सो व्हेन H प्लस एंड NH3 ये अगर पास में आएंगे और तुमने यहाँ पर NH4 प्लस बनाया, तो एक्चुअली में जो डेफिनेशन लुइस ने बोला वो ये होनी चाहिए कि NH3 is giving its electron pair to H plus. क्रेडिट NH3 को मिलना चाहिए। आप NH3 को, लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने बोला NH3 is a base because it is capable of accepting H plus, राइट? ये बोल रहा है, जबकि ये डेफिनेशन में बोल रहा है कि प्रोसेस वही हुआ, लेकिन इसमें NH3 is giving its electron pair। तो क्रेडिट जो है NH3 को जाना चाहिए कि वो अपना लोन पेयर दे। ये तो ऐसा हो गया कि तुमने सिग्नल पे भिखारी को जो है 100 रुपए दिए और भिखारी ने बोला, तुम उल्टा भिखारी को थैंक यू बोल रहे हो, भिखारी कह रहा है कि तुम्हारी टेंशन मैंने ले ली, जबकि एक्चुअली में तुमने उसकी हेल्प की। तो यहाँ पर वही सीन है। तो इन्होंने जो डेफिनेशन प्रेडिक्ट किया वो था ऑन द बेसिस ऑफ लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर। तो बोला गया बेस is a substance which is capable of giving electron pair, giving lone pair। तो ये अपने लिए यहाँ पर बेस हो गया। And H plus is accepting that lone pair, so H plus will be acid। अब H plus जिसके साथ प्रेजेंट है वो ऑफ कोर्स वहां लोन पेयर एक्सेप्ट कर पाएगा। इसके अलावा भी all the compounds जिनके पास empty orbital है, for example BH3, if you write the electronic configuration of boron, you will find vacant orbital. That is why BH3 is not Lorry Bronsted acid, is not is not Arrhenius acid. BH3 is a Lewis acid because it is not capable of giving H plus. BH3 is capable of accepting lone pair. क्या आप समझ पाए? यस सर। यस सर। यस सर। आप ऐसे सोचिए कि एक टाइम ऐसा था, ऐसा बोला जाता था कि जिसके पास H प्लस है बस वही अकेला एसिड है, बट लुइस ने सोची ना कितने लोगों को आवाज दे दी, मतलब कितने सारे कंपाउंड्स को इंपॉर्टेंस दे दी कि उनके पास H प्लस नहीं है, लेकिन एज अ होल कंपाउंड वो एसिड है बिकॉज दे आर केपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर गिवन बाय अ बेस। जो काम H प्लस कर रहा था वो BH3 बोला कि मैं भी कर सकता हूं। अगर H प्लस को तुम एसिड बोलते हो तो BH3 को क्यों नहीं बोलते? तो इन्हें भी रिस्पेक्ट देना शुरू हो गया। समझ गए? सो फर्स्ट यू राइट द डेफिनेशन। सर लुइस ने क्या बोला कि NH3 एसिड है या BH3 एसिड है? डेफिनेशन लिख लो फिर क्वेश्चन करना। somebody saying pH scale, अरे ये सब बकवास बाजी है, pH scale एंड ऑल, ये आने की क्लियर में ये केवल ये बताता है, ये कंपाउंड pH स्केल जो होता है ना सॉल्यूशन के लिए होता है। हम लोग कंपाउंड की बात करें कि कंपाउंड एसिड है या बेस है, जबकि pH या H प्लस कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशंस के लिए डिफाइंड है, कंपाउंड के लिए डिफाइंड नहीं है। गाइस प्लीज राइट, नहीं तो कोई बच्चा बोलने लगेगा pH 7 से ज्यादा हो गया तो बेस 7 से कम हो गया तो एसिड। ये 9-10 में सिखाया जाता है, तुम गलत रट लेते हो। वो सॉल्यूशन की एसिडिक या बेसिक नेचर की बात है। सॉल्यूशन एसिडिक, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कंपाउंड एसिड और बेस है। 10th में गलत नहीं पढ़ा है बेटा, इनकम्प्लीट हो गया, या हो सकता है टीचर ने पढ़ाया होगा तुम लोग ठीक से एनालाइज नहीं कर पाए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखिएगा लूज एसिड बेस डेफिनेशन। एसिड इज अ सब्सटेंस, acid is a substance which is capable of accepting electron pair from any other substance. Acid is a substance which is capable of accepting electron pair from any other substance. Any other का मतलब है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो। एग्जाम्पल BH3, और ब्रैकेट में लिख देना must have empty orbital. What is the basic condition for a compound to accept that electron pair? That must have empty orbital. Compound क्या मतलब? वो सेंट्रल एटम मोस्टली रहता है जिसके पास empty orbital। नेक्स्ट यू राइट, कंटिन्यूएशन में। सर आप डेफिनेशन रिपीट कर सकते हैं?
मैंने बोला acid is substance which is capable of accepting electron pair, example BH3, and in the bracket you write must have empty orbital. Next, base is a substance. Base is a substance which is capable of. Base is a substance which is capable of giving sorry, giving or donating electron pair. Example, NH3. So giving or donating? दोनों लिख सकते हो. Electron So pair to any other substance. Donating electron pair to any other substance. Example, NH3. Now you can ask any question related to three definitions if you have any confusion. और एक एग्जांपल क्या होगा लुईस बेस का? लुईस बेस का एग्जांपल बहुत सारे, तुम कोई भी उठा लो. H2O ले लो, बिकॉज H2O में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है. सर NaOH में OH माइनस डायरेक्टली मिल रहा है, बट अगर तुम उसको OH माइनस सेपरेट करके देखोगे यू विल नोटिस लोन पेयर. ओके सर बोले ना. ऐसा बोल सकते हैं क्या, जो भी कंपाउंड है उसके पास लोन पेयर है तो वो बेस है? हाँ, लुईस बेस है, बेस नहीं, लुईस बेस है. ओके सर. अब ज्यादा एक्यूरेसी के साथ बोलेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं. सर बोलो ना. सर हम लोग H+ को एसिड बोल सकते हैं. H+, यू नो, तुम ऐसी बात कर रहे हो कि रुपया अमीर है क्या? जिसके पास रुपया है वो अमीर है, मतलब आप समझ रहे हो ना, ये ऐसा क्वेश्चन हो गया. तो H+ की वजह से दूसरे कंपाउंड से आते हैं, क्योंकि H+ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ना. H+ तो किसी के साथ एग्जिस्ट कर रहा है, और जो H+ को आसानी से दे देगा इसका मतलब एसिड है. यानी जिसके पास पैसा है और आसानी से दे दे उसको आप अमीर बोल रहे हो. बट वो एक्सेप्ट कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन के. नहीं, तुम कंफ्यूज हो. तुम क्या कहना चाहते हो? तुम लुईस एसिड की बात कर रहे हो क्या? यस सर. तुम तो हाँ, अभी तो मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि H+ इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इफ इट इज गिवन H+ देन दैट इज लुईस एसिड. व्हाट इज द प्रॉब्लम? ओके सर. हाँ बोलो ना. सर ये BH3 को पहले ये एसिड नहीं मानते थे क्या? BH3 को हो सकता है कि BH3 पहले डिस्कवर ही ना हुआ हो, या उसके एसिडिक कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट ही नहीं हुई हो. फिर जब उसने कोई कैरेक्टर शो कर दिया एसिडिक कंपाउंड का, तब ढूंढने में आया ना कि इसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर कैसे आ गए, तो H+ देता नहीं है. फिर लोगों ने एक नया डेफिनेशन डाला जिससे वो भी उस ग्रुप में आ गया. समबडी इज आस्किंग कि कौन ज्यादा सही है. तीनों का अपना अलग अलग वो है. इसके आर्हेनियस और लॉरी ब्रॉन्स्टेड को आप मिला सकते हो, बट लुईस और वो दो मिलकर के या तीनों मिलकर के सारे एसिड बेस को कवर करते हैं. तो कौन ज्यादा सुपीरियर है, कम है, वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है. somebody saying sir all these Lewis and all wrong theories. नहीं बेटा, वो ऑक्टेट रूल फेल हो, हर चीज फेल नहीं हुई है. वो ऐसा होता तो फिर तो सारे साइंटिस्ट ही फेल हो जाते. उनकी वो बहुत सारी थियरीज प्रपोज करते हैं, कुछ थियरी आगे चल करके मॉडिफाइड होती है या फिर चेंजेस आते हैं उसमें, सब नहीं फेल होता है. सर मतलब लॉरी ब्रोस्टेड और लुईस एसिड वाला दोनों एक दूसरे का वो है, ऑपोजिट. बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट, आप ऐसा बोल सकते हो. हाँ चलिए, हो गया, ये सबको कवर कर लिया. शुड आई रिमूव दिस पार्ट? यस सर. यस सर. गाइस, Yes, sir. अभी के लिए हम लोग लॉरी ब्रॉन्स्टेड का डेफिनेशन एक बार और हम लोग अच्छे से करेंगे. डेफिनेशन मतलब उसको यूज करेंगे. सॉरी. Guys, look here. I have written earlier HCl plus NH3. कौन सा इनमें से एसिड था? HCl. 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 तो
तो हमने रिएक्शन मतलब दिखा दी और लिखा इसको सिंस HCl हैज गिवन H प्लस, तो वो उसका जो बच गया वो Cl माइनस है और जो NH3 था उसने H प्लस लिया और वो NH4 प्लस बन गया। गाइस अब आप ध्यान से देखो, ये भूल जाओ कि लेफ्ट साइड में कुछ दिया हुआ है। मान लो मैं राइट साइड को केवल चेक करूं तो बताओ NH4 प्लस और Cl माइनस किसके पास H प्लस अवेलेबल है? NH4 प्लस है। इसका मतलब NH4 प्लस इज केपेबल ऑफ गिविंग H प्लस। इसके नीचे हम लिख देंगे एसिड। किसको देगा H प्लस? ये अपना Cl माइनस को, क्योंकि Cl माइनस H प्लस लेने के बाद HCl बन सकता है, यानी मैं Cl माइनस के नीचे क्या लिख सकता हूँ? अब आप सोचो कि बचपन से या आप मतलब मेरे ख्याल से सर ये तो स्कैम हो गया सर। क्या बेटा? तो स्कैम हो गया सर। धोखा into 100। सुन तो लो, अभी तुम पूरी बात सुनते नहीं, पहले स्कैम बोल देते हो यार। सुनो तुमने 9th 10th या मैं बोलूं 5th 6th से हो सकता है पढ़ना शुरू कर दिया हो। एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट बोलते हैं और बड़ा प्राउड फील करते हैं, हमको ये आता है। वो स्टेटमेंट है एसिड प्लस बेस गिविंग सॉल्ट एंड वाटर। याद है? Yes, sir. सर यही तो Yes, sir. अब उसको भूल जाना उसको भूल जाना है, उसके बदले याद रखना है एसिड प्लस बेस गिविंग बेस प्लस एसिड। एसिड प्लस बेस गिविंग बेस प्लस एसिड, ये इन्फिनिट केसेस हैं और जो तुमने अभी तक पढ़ा था वो उनमें से एक केस है, यानी एसिड प्लस बेस गिविंग सॉल्ट एंड वाटर, दैट इज वन केस। आप ऐसा क्यों पढ़ते थे? क्योंकि आप हर बार जो बेस लेते थे ना वो NaOH, KOH, CSOH इस टाइप के होते थे, तो आपको हर बार वाटर रिलीज होता था। आपका वहां पर जो वाटर रिलीज हो रहा था ना एसिड प्लस बेस गिविंग सॉल्ट एंड वाटर में, वो वाटर एसिड था। वो अभी थोड़ी देर बाद मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। अभी के लिए केवल मैं ये बोल रहा हूँ उस वाले स्टेटमेंट को भूल के फ्यूचर में नाउ यू हैव टू से एसिड प्लस बेस गिविंग बेस प्लस एसिड। इज इट क्लियर? मैंने सामने दिखा भी दिया आपको, एग्जांपल भी। Yes, अब sir. आप फर्दर, अब आप ध्यान से एक और चीज सुनो। ये बताओ कि इस NH4 प्लस का चेहरा किससे मैच करता है? HCl से कि NH3 से? सर NH3 से। NH3. अंधा भी देख के बता सकता है कितना सिंपल है। तो जिसके साथ उसका चेहरा मैच कर रहा है ना उसको हम पेरेंट बोलते हैं। ये तो नॉर्मल है ना कि बच्चे अगर हैं, मान लीजिए पापा भी खड़े हैं मम्मी भी खड़ी है, तो आपको मैच करा, थोड़ा बहुत तो चेहरा मैच ही करता है ना, तो आप मैच करा दोगे, तो इसको पेरेंट बोलते हैं। और ये जो ये है इसको कॉन्जुगेट बोलते हैं। और इन दोनों को आपस में हम रिलेट करते हैं इसको हम लिखते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। एंड सेम मैनर में इन दोनों को रिलेट करना है। सर एक बार ये वाला एग्जांपल वापस बता दो ना। कौन सा एग्जांपल? सर यही सर HCl plus NH3 मतलब एसिड बेस कैसे आया था? HCl was the acid, ये हमको पहले से मालूम है। NH3 is a base, हाँ। पहले से मालूम है। HCl ने H प्लस दिया और हमको ये प्रोडक्ट्स मिल गए। मैंने बोला कि आप फॉरगेट कि लेफ्ट में कुछ लिखा है। मान लीजिए आप राइट हैंड साइड से शुरू करते तो आपको क्या समझ में आया कि H प्लस किसके पास है? NH4 प्लस के पास है, तो NH4 प्लस के नीचे एसिड लिख दिया। ओके। And NH4 will give H plus to Cl minus, तो Cl minus is accepting H plus, तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से Cl minus is a base बस। इसको आप ऐसा लिख सकते हो एसिड 1 बेस 1 बेस 2 एसिड 2, नहीं तो मैथ्स लगा दोगे और कैंसिल आउट कर दोगे 0 सर अकॉर्डिंग टू लुइस, ये समझ में आया? सर अकॉर्डिंग टू लुइस तो डिफरेंट हो जाएगा ना? अरे भाई लॉरी ब्रॉन्स्टेड यूज कर रहे हैं हम लोग, कहाँ तुम लुइस पे पहुंच गए? मैंने तुमने सुना कुछ डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या? मैंने साफ साफ बोला था कि आई एम गोइंग टू यूज दिस लॉरी ब्रॉन्स्टेड डेफिनेशन, इसी पे पूरा फोकस रखना। जबरदस्ती लुइस में जा रहे हो। सर वो नेटवर्क का इशू था। ये क्लियर है जो मैंने आपको बताया?
हाँ Yes, सर, sir. हाँ सर। यस सर। गाइस इसके बाद अब आप एक चीज और देखो, लेट मी गिव यू एग्जांपल। HCl, ध्यान से सुनना, HCl, are you aware of this point that HCl is a strong acid? यस Are you सर। aware of this point? यस हाँ सर। सर। Yes, यस What sir. do you सर। mean by strong? What do you mean by strong? Complete. 90% से ज्यादा जो कि डिसोसिएट करता है। बस वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब we assume that is complete dissociation, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर मैं रिवर्सिबल साइन का एरो बनाऊं तो मेरा फॉरवर्ड वाला एरो बड़ा होगा। क्या ये समझ में आया? यस सर। Yes, sir. तुम लोगों का आयनिक इक्विलिब्रियम भी हो गया क्या? नहीं सर। No, sir. No, sir. सर केमिकल इक्विलिब्रियम हुआ? नहीं। केमिकल No, sir. इक्विलिब्रियम No, sir. ओके, सो आई विल राइट हियर H प्लस एंड Cl माइनस। गाइस ध्यान से सुनना, ये पानी भी है इसमें, मान के चल रहे हैं। दिस वाज एसिड राइट, एंड दिस वाज कॉन्जुगेट बेस। अब मेरे को ये बताओ, इफ HCl is strong and more capable of giving H plus, यानी the process is moving in the forward direction, तो बताओ बैकवर्ड में आने का कम चांस है कि ज्यादा चांस है? कम चांस है। कम chance है. कौन है जो बैकवर्ड में लेके आ रहा है? Cl minus, because when Cl Cl minus. minus accepts H plus, the process will be in the backward direction. But we have already said that reaction is moving, dissociation is moving in the forward direction. इसका मतलब इसके नीचे मेरे को लिखना पड़ेगा weak. Is it clear? Yes. Yes, sir. सर ये हमें What एक्सपेरिमेंटली is पता चला। conclusion? What is conclusion? एक बड़ा conclusion निकाल रहे हैं। If Strong parent is strong, if parent is strong, conjugate will be what? weak. Weaker. Weak होगा। And if इसका उल्टा भी हो सकता है, जैसे मैं ये एग्जांपल ले लूं, इसको आप ध्यान से देखो, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होता है, तो ये वीक एसिड है, दैट मींस प्रोसेस इज नॉट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। यानी फॉरवर्ड का एरो छोटा कर दो, बैकवर्ड का बड़ा कर दो। बैकवर्ड का एरो बड़ा होने का क्या मतलब है कि CH3CO- is more capable of accepting H. दैट इज व्हाई इसके नीचे हम रिलेटिवली क्या लिख देंगे? Strong conjugate. तो वही है, इफ ये पेरेंट इज वीक, या वाइस वर्सा करके लिख सकते थे, एंड द कॉन्जुगेट विल बी स्ट्रांग। एक घर में दो शेर नहीं रह सकते। पप्पा अगर बहुत ही डांटते तो आप चुपचाप रहोगे, और आप ज्यादा चिल्लाते हो तो पप्पा चुप रहते हैं। सिंपल सी चीज है। पापा कभी चुप ही नहीं ये क्या चीज? पापा चुप थोड़ी होते हैं। चले, अच्छा, मैं ये कंक्लूजन सबको समझ में आ गया ना? ये मेन कंक्लूजन Yes, है sir. which we will use throughout in general organic chemistry. इतना बताने के लिए मैंने ये सारा डिस्कशन किया जो इससे पहले करना था। सो यहाँ पर एक नोट लिख लो और फिर हम कंटिन्यू करें। सर एक बार ऊपर वाला पार्ट दिखा दो। क्या बेटा? सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दो ना। इससे भी पहले वाला स्लाइड तो लूज वाला है। नो सर, जिसमें आपने अभी कंक्लूजन दिखा था वो अभी दिखाते ना, पहले इस पे एक नोट लिखा है। आर यू रेडी? Yes, sir. के लिए नोट लिखेगा, sir. to write conjugate base, to write conjugate base, to write conjugate base from given acid, from given acid, we remove one H plus. We remove one H plus. H plus. And to write conjugate acid, to write conjugate acid
from a base, we add 1 H plus. We add 1 H plus. गाइस बड़ा सिंपल है इसमें कि अगर आपके पास मान लीजिए कि HS माइनस दिया है, एंड इफ आई से दिस इज एसिड, if I say this is acid, what will be its conjugate base? Can you guess? S minus. S plus. इनको थोड़ा भी इसमें कॉन्सेप्चुअली प्रॉब्लम है, वो मेरी बात ध्यान से सुने। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अभी मैंने लिखाया है कि अगर एसिड दिया और कॉन्जुगेट बेस लिखना है तो उसमें से एक H हटा दो तो ये S माइनस बन जाएगा, और एक प्लस हटाना है, बिकॉज H प्लस हटाना है ना, तो प्लस इसके पास है ही नहीं तो हटाओगे कैसे, तो माइनस देना मतलब प्लस हटाना, ऐसा आप बोल सकते हो। सो इट इज S2 माइनस। नाउ इफ आई कंसीडर द सेम कंपाउंड एज बेस, and if I want to write conjugate acid, then what will you do? Add 1 H and 1 plus. एक H ऐड किया तो ये HS के बदले H2S माइनस हो गया, और प्लस ऐड करोगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये कॉन्जुगेट एसिड हो गया। सो देयर आर सम कंपाउंड्स जो दोनों काम करते हैं, ऐसे को एम्फोटेरिक भी बोल सकते हैं, उसके अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसे ही मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कोई भी कंपाउंड दिया, HNO3 दिया है, कॉन्जुगेट लिखना है इसका, H प्लस हटा दिया, NO3 माइनस इज कॉन्जुगेट बेस। H2SO4 दिया है, इसके पास 2 H प्लस है, लेकिन हटाना कितना, एक, 1 H एंड 1 प्लस, प्लस हटाना मतलब माइनस। सो ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कि दोनों H हटा दिए, एक ही H हटाना है, ओनली 1 H। क्लियर? यस सर। गाइस ये हो गया, और इधर वाला ऑलरेडी आपने लिख लिया होगा। इसको भी कॉपी कर लो, एंड नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू, क्योंकि अभी केवल हेडिंग डाला है, वी हैव नॉट कंपेयर्ड एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, बोले somebody saying something? So forward and backward reaction क्या होता है? फॉरवर्ड का मतलब आगे जाना, बैकवर्ड मतलब पीछे आना। HCl के डिसोसिएशन को फॉरवर्ड बोल रहे हैं, और H प्लस और Cl माइनस के एसोसिएशन को बैकवर्ड बोलते हैं, इसीलिए 2 एरोस बनाए जाते हैं। सर ये सब इक्विलिब्रियम की कांसेप्ट है ना? सर ये बहुत हाँ, जहां पर भी फॉरवर्ड बैकवर्ड यूज हो जाता है उसको इक्विलिब्रियम बोलना शुरू। सर स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट जो भी है, वीक एनालिसिस बफर सॉल्यूशन होता है क्या? बफर अफर अभी आपको मुझे नहीं मालूम है आपको कितना आता है। बफर अफर मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसको स्किप करो। ओके सर, ठीक है, चलिए सर अभी कोई होमवर्क नहीं है। थैंक यू ये सर। लेक्चर इज ओवर। बाय सर, थैंक यू। बाय बाय Bye, सर, sir. गुड नाइट, हैप्पी न्यू ईयर सर।